एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोगों को पहले ही पता है ये जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का रेजिस्टिविटी एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज लाइज बिटवीन 10⁻⁴ टू 0.5 ओहम मीटर। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसके अंदर ही इसका वैल्यू आता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंड एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी के तौर पे तो डिफाइन कर ही सकते हैं कि इसके बीच में रेजिस्टिविटी होगा तो वो सेमीकंडक्टर हो सकता है। मगर इसके बाद भी और एक चीज़ है कि इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है या इसका जो बैंड गैप होता है, तो ये बैंड गैप से भी हम लोग कोई एलिमेंट या सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर है या नहीं उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसा है। तो हम लोग सिलिकॉन और जार्मेनियम का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये जो जार्मेनियम है, तो जार्मेनियम का हम लोग देख सकते हैं कि जी सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड एंड वैलेंस बैंड करके है। तो ये जो वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट जो सेल है, तो उसका उससे और कंडक्शन बैंड जो है इसके बीच में जो गैप रहता है वो नॉर्मली 0.7 ईवी रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन के तौर पे क्या होता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो आपका जो फास्ट बैंड है जर्मेनियम का उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सिलिकॉन का भी 2 रहता है। सेकेंड बैंड में इसका भी 8, इसका भी 8। थर्ड बैंड में इसका कितना रहता है, 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। और इसका जो थर्ड बैंड है वही फाइनल बैलेंस बैंड है, इसमें 4 रहता है। और इसका वैलेंस बैंड में भी 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर सिलिकॉन। एंड फॉर जर्मेनियम ये कितना रहता है, 0.7 ईवी। तो ये अगर एनर्जी मान लीजिए कोई जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है उसमें अगर बहुत ही कम एनर्जी मिलेगा, जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है 0.7 ईवी या उससे ज़्यादा, जैसे ही एनर्जी मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो उसके बाद वो सेमीकंडक्टर क्या करेगा, एज ए कंडक्टर की तरह काम करेगा। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी देखा जाता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन, रूम टेम्परेचर में भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत मतलब उसमें कंडक्टिविटी दिखाई देता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर में उतना भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है कि वो एज ए गुड कंडक्टर की तरह काम करे। तो रूम टेम्परेचर में वो ना इंसुलेटर है ना गुड कंडक्टर है। तो इसीलिए इस तरह ऐसे सेमीकंडक्टर के तरह ही काम करता है। मतलब उसका जो कंडक्टिविटी होता है सेमी टाइप का होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंड गैप। तो वो क्या है कि सेमीकंडक्टर इज अ सबस्टेट व्हिच हैज ऑलमोस्ट फील्ड वैलेंस बैंड एंड नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। जैसे हम लोग डायग्राम में देखें कि वो उसका जो बैलेंस बैंड रहता है वो ऑलमोस्ट फील्ड रहता है एंड कंडक्शन बैंड वो ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है। एंड उसका जो बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, वो नियर अबाउट 1 ईवी होता है। तो सिलिकॉन के लिए वो 1.1 ईवी है एंड जर्मेनियम के लिए 0.7 ईवी है। तो ये हो गया। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।